तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ हवांग और एमसी बैठकर बातें कर रहे थे। हवांग कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तो एमसी कहता है नहीं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। फिर हवांग कहती है इसमें तुम्हें जीवन भर का भी समय लग सकता है, ये रास्ता चुनौतीपूर्ण है। और एमसी मन में सोचता है क्या सचमुच इसमें इतना समय लगेगा। और फिर हवांग शर्माने लग जाती है और सोचती है यंग वॉरियर, तुम अभी 15 साल के हो और 3 साल बाद तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगे। पर अगर आपको जल्दी करनी है तो 10 में से एक जहरीले जीव से निपटना भी ठीक रहेगा, और ये इसलिए है कि आप सफल हो जाएंगे तो आप मेरे साथ शादी। वेल, फिर हवांग शर्माती हुई खड़ी होकर कहती है मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, और हवांग वहाँ से जाने ही लगती है। तभी पीछे से एमसी कहता है लेडी हवांग। तो हवांग पीछे मुड़कर कहती है कि आपको कुछ करना है। तो एमसी स्माइल करता हुआ कहता है कि आप रुकते क्यों नहीं, क्या आपको इलाज नहीं कराना क्या। फिर हवांग दोबारा से एमसी के पास आकर बैठ जाती है। फिर एमसी कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सेंटीपीड के बच्चे नहीं काटते। और एमसी उनसे कहता है बच्चों, अपने फादर को छोड़कर मदर के पास जाओ। और गाइज ये सुनकर तो हवांग बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है और सोचती है मदर, फादर। एमसी कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हवांग के माता पिता और दादा की तरफ, जहाँ ग्रैंड पेट्रियाज कहता है क्या आपने उन्हें आज सुबह देखा, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो हवांग की मदर कहती है ऐसा तो नहीं। हवांग ने यंग वॉरियर को अस्वीकार कर दिया और वहां का माहौल सन्नाटे में पड़ जाता है। फिर ग्रैंड पेट्रियाज मन में सोचता है शादी के लिए दबाव डालना अच्छी बात नहीं, तो उन दोनों के लिए बेहतर होगा कि वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करें। फिर हवांग की मदर कहती है कि कैसा रहेगा कि हम हवांग को युवा योद्धा का ट्रेनर बना दें, जिससे एक साथ समय बिताने से वो दोनों करीब आते जाएंगे। ये सुनकर पेट्रियाज कहता है ये बुरा आइडिया नहीं है। फिर ग्रैंड पेट्रियाज कहता है हमें ये पता लगाना चाहिए कि एल्डर हीलर सेज मज्जा और शार के रिफाइन एलिक्जर को प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि हम युवा योद्धा की योग्यताओं को बढ़ा सकें। तो पेट्रियाज कहता है इस एलिक्जर को लेना हवान के लिए भी असंभव था, मैं ज्यादा उम्मीदें नहीं रखूंगा पिताजी। तो ग्रैंड पेट्रियाज भी कहता है ये सच है। फिर हमें गेट के बाहर हवांग को दिखाया जाता है, जो बाहर से कहती है फादर। और पेट्रियाज कहता है अंदर आ जाओ। और हवांग अंदर आते ही चौंक जाती है और सोचती है ये तीनों ही यहाँ पर है। फिर वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। और वो दोनों मदर फादर कहते हैं जल्दी कहो। तो हवांग शर्माते हुए कहती है मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा। और गाइज पेट्रियाज ये देखकर पूरी तरह से शौक में। फिर हवांग की मदर हवांग को साइड में बिठा लेती है और कहती है क्या युवा योद्धा में आपका इंटरेस्ट आ गया है। और पेट्रियाज भी कहता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहती थी, पूरा खुल के बताओ। ये सुनकर तो हवांग भी मन ही मन शर्माने लग जाती है। ये देखकर पेट्रियाज मन में सोचता है ओह, ये अचानक, मैंने तो सोचा था कि वो तुम्हारी पसंद नहीं होगी। तो हवांग शर्माते हुए कहती है शोरियोंग, वो यंग वॉरियर, उन्होंने मुझसे वादा किया है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं और पेट्रियाज कहता है मुझे और भी बातें बताओ। हवांग बताती है हालांकि जन्मजात टैलेंट दत्त पोजनत बॉडी के साथ ही है, परंतु उन्होंने 10 महान विषैले प्राणियों को हराकर अपनी कमी को पूरा करने का वादा किया है, ओनली सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर ग्रैंड पेट्रियाज हंसता हुआ कहता है कि उस आदमी में बहुत दम है जो उन जीवों के बारे में बात कर रहा है। और हवांग की मदर कहती है तुम्हें उसके जितना अच्छा पति कहाँ मिलेगा। फिर हवांग भी कहती है मेरा दिल तो तैयार है, परंतु मैंने कहा कि आप किसी एक
भी प्राणी को पाने में सफल हुए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। पर मुझे आश्चर्य है कि उसने मेरी बातों को समझा और पैट्रियाज कहता है, तुमने कम से कम 3 जीवों के बारे में क्यों नहीं कहा? ये सुनकर हवांग की मदर कहती है कि पुरुष ऐसी ही चीजों के बारे में ज्यादा तेज नहीं होते। फिर हवांग कहती है, मुझे अभी की बातें यंग वॉरियर को बतानी चाहिए। तो उसकी मदर कहती है, अगर उसे पता चला कि हमने उसे शादी के लिए पहले ही इजाजत दे दी तो वह मेहनत कैसे करेगा? तो ग्रैंड पैट्रियार्च भी कहता है, तो चलें फिर ऐसा दिखावा करें कि हम उसके बारे में अनिश्चित है और उसके सारे मेहनत से वो स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। और हमें एमसी के सपने के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां उन छोटे सेंटीपीडों की मदर हवान के रूप में थी, जो एमसी के हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप सच में परोपकारी है, तभी आपने उस महिला का दिल जीतना पूरा नहीं किया। एमसी कहता है, खैर ये तो मेरी साहस और दृढ़ता के बारे में है। ये सुनकर तो हवांग भी खुश हो जाती है और कहती है, मेरी नाराजगी दूर हो गई तो मेरी आत्मा परलोक पहुंच जाएगी। इसलिए आज मेरा आखिरी दिन है, तो क्या मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? संभवतः ही आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। ये सुनकर एमसी सोचता है और कहता है, इस स्थिति में मैं क्या शायद तुम्हारे शरीर को मुझे देखना है? ये सुनकर हवांग सोचती है, ये हो सकता है क्योंकि परोपकारी वास्तव में एक आदमी ही है। तो मैं समझ गई, ऐसा लगता है कि ये इनकी कमजोरी है। फिर एमसी कहता है, क्या सचमुच तुम्हें कपड़े उतारने होंगे? तो हवांग कहती है कि मैं इन्हें ही उतारूं, आप इसे देखना पसंद नहीं करेंगे? तो एमसी कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। पर वो 3 छोटी लड़कियां ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और एमसी कहता है, ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड की उपस्थिति को मैं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर हवांग कहती है, अगर ऐसा है तो, और एमसी के सामने बड़े से सेंटीपीड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर एमसी कहता है, वाओ, ये रियल है, मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ। और एमसी सेंटीपीड के नाखून को टच करते हुए कहता है, क्या ये वाटरप्रूफ है? एवं मुझे लगता है कि जब तुम चलती हो तो तुम्हारे कदम उसी स्थान पर होता है जहां आपके अगले पैर रौंदते होंगे। और तुम्हारा जहर कितना ताकतवर है, एवं तुम आंखों से देखती हो या वो तुम्हारा एंटीना है? और हमें उन्हीं 3 छोटी लड़कियों को दिखाया जाता है जो अभी तक आंखें बंद किए हुई थी। फिर एमसी कहता है, एक बार मुझे तुम्हारे नुकीले हिस्से को छूने दो। ये सुनकर वो सेंटीपीड कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं बेनेफेक्टर? क्या मेरी बच्चियां ठीक होंगी? पर मैं अभी क्या सोच रही हूँ। और गाइज एमसी ही अपने मजे में मस्त जगह जगह सेंटीपीड को टच किए जा रहा था। और गाइज नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड